जी वीवर्स, आज हम हैदराबाद ग्राउंड जो कि हैदराबाद में है और सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जो कि ट्रायल्स हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान से आने वाले खिलाड़ी, क्योंकि आपको पता है कि सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के जो कि नौ मुंतखब सदर भी हैं और करता धरता हैं आज़म खान, जिन्होंने ये मेला सजाया है। सिर्फ वजह ये गोल्ड कप होने जा रहा है कोयटा में, उसके लिए यहाँ के जो सिंध के लोग हैं या सिंध के खिलाड़ी हैं वो उसमें हिस्सा लेंगे और अपने सूबे का और अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। इससे दरपेश जो मसाइल हैं, आपने देखा कि ग्राउंड जो है वीरान है और अस्पताल भरे हुए हैं, जो कि हमारे कुलीग साथी थे, उन्होंने सवाल किया आज़म खान से, उनका जवाब भी मिला। वजह क्या है, चलते हैं दीगर जो यहाँ के खिलाड़ी हैं उनसे बातचीत कराते हैं और बताते हैं कि कहाँ तक ट्रायल मुस्बत रहे और कामयाब रहे और 100% के लिए कितना पुरज़म है। चलते हैं, बातचीत करते हैं। जी, मेरा नाम उसामा निज़ामानी है, डिस्ट्रिक्ट टंडोमा खान सिंध के छोटे से गांव बाकर निज़ामानी से बिलोंग करता हूं और मेरी खुद भी फ़ुटबॉल एकेडमी है वहां पे और हमारे बच्चों ने भी इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रहीमदास बलोच, मैं टंडोजाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, फ्रेंड्स क्लब से, वहाँ से खेलता हूँ और आज मैं ट्रायल देने आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 150 प्लेयर्स आए थे ट्रायल देने अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पर वो इन्होंने सजाया। और ये जो हमारे एसोसिएशन ने सिंध के माशाल्लाह सर आज़म खान के हम शुक्रगुजार हैं। ऐसे एक्टिविटी होते रहे यहाँ पर ग्राउंड में, और ग्राउंड में जो फिज़िकल एक्टिविटी होगी ना तो कभी भी जो हमारे माशरा के बच्चे होते हैं ये नेगेटिव साइड पर नहीं जाएंगे। जैसे ऐसे एग्जांपल जैसे मंशियात में आजकल लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, सही है, तो ऐसा माहौल जैसे हमारे को मिलेगा, जैसे मिलते जाएगा तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे और ज़्यादा स्पोर्ट में जाएंगे और हमारे मुल्क को ज़्यादा वो होगी। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद के शहर टंडोजाम से है। आज के ट्रायल माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हुए हैं। 150 से प्लस खिलाड़ियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन करी है और ये ट्रायल जो रखे गए थे CM बलूचिस्तान गोल्ड कप हो रहा है पाँचवा, उसके लिए ये टीम सिंध की एक तैयार की जा रही है और माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो रही है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ फैसिलिटीज़ भी एक आज अच्छी थी, लोगों को ठंडा पानी, शरबत और आखिरी में बिरयानी दी गई है और ज़बरदस्त लड़कों ने मेहनत करी है। यहाँ पर एक अच्छी टीम बन के निकलेगी यहाँ से। पहले तो सुलेमान, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का HP का कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। दूसरा ये कि आप ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर सिंध में पहली दफ़ा हैदराबाद में ट्रायल रखे गए हैं, सिंध फुटबॉल एसोसिएशन ने रखवाएं, क्योंकि मैं सिंध का सदर जब आया, पहले भी सिंध के सदर यहाँ के ही थे, मीरपुर खास के खादिम अली शाह साहब, लेकिन हमारा एतराज़ डिस्ट्रिक्टों का ये था कि सिंध में क्यों नहीं होते, कराची में क्यों होते। तो इस दफ़ा हमने कराची वालों से कहा कि भाई आप हमें सिंध के अंदर दें, तो उन्होंने हैदराबाद में ये ट्रायल रखवाएँ और ये चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप जो हो रहा है बलूचिस्तान में, उसकी टीम के लिए ट्रायल रखे गए। अब मैं उनसे, मेरा आज बड़ा ज़ाती सवाल ये भी है कि भाई उन्होंने पूरे सिंध के लिए एक टीम दी है, जबकि हमेशा से 4 टीमें बनती थी, रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, लेकिन इस दफ़ा वो डिवीज़न वाइज देते थे। इस दफ़ा एक टीम दिया, 21 डिस्ट्रिक्ट हैं या 25 हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसके अंदर एक एक लड़का भी लो तो 2 टीमें वैसी बन जाती हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं कराची के 40 लड़के तो इंटरनेशनल 40-50 लड़के हैं, अब जब वो अगर ट्रायल देते हैं तो हमारा सिंध का नंबर ही नहीं आता कहीं से भी। अब सिंध का हर आदमी डिस्ट्रिक्ट ये कहती है कि भाई हमारा एक लड़का लो, तो वो लड़का कैसे लिया जाए जब 40 इंटरनेशनल खिलाड़ी आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो इम्तहान है कि हम किस तरह टीम को सिलेक्शन करें। तो मैंने उनके डायरेक्टर DG स्पोर्ट्स को भी लिखा है लेटर कि भाई आप हमारी कम से कम 3 से 4 टीमें दें जो हम आपस में एडजस्ट कर सकें लड़कों को और वो खेलने का एक मौका दिया जाए। लेकिन उनके सर में जूनियर, इंगरी और वो पिक एंड चूज़ के ऊपर टीमें ली हैं, जिसमें जेकोबाद की 4 टीमें ली गई हैं, लियारी से 4 टीमें ली गई हैं। भाई आप टीमें क्यों ले रहे हैं, आप सिंध को दें लेटर, क्योंकि ये जो चीफ गोल्ड कप जो हो रहा है चीफ मिनिस्टर, ये यानी कि सिंध की जो भी स्टेक होल्डर होगा, मैं चेयरमैन हूँ, ये पंजाब ने बायकाट कर दिया उसका एक टीम के ऊपर, वो नहीं जा रही कराची पंजाब की टीम, क्योंकि पंजाब भी बहुत बड़ा सूबा है। और अफसोस की बात है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्लब सिंध के अंदर है, 1200 क्लब है तकरीबन हमारे पास। अब 1200 में से अगर 18 लड़के निकाले आएंगे तो कैसे निकलेंगे, वो निकल ही नहीं सकते। तो किसी ना किसी के साथ ज़्यादती होती है। और फिर वो व्हाट्सएप जो ग्रुप है, इसको तो मैं मजम्मत करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुपों की, कि वो आगे उनको पता होता नहीं है, बस जो चाहे बोल रहे होते हैं उसके अंदर, उनको हक़ाइक़ का पता ही नहीं है इसका। तो ये आपके चैनल से मैं ये तबस्सुस से ये चीज़ आगे जाना चाहिए बाकायदा कि भाई ये ग्राउंड एक तो हमारे पास सिंध के अंदर है ही नहीं। आप कोई मुझे एक गिरासी ग्राउंड दिखा दें कि जहाँ हो वो या तो एग्रीकल्चर का था सिंध यूनिवर्सिटी का, या एक वापडा के पास ये रखा हुआ है, ये पता नहीं कब चला है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये
एक ग्राउंड मौजूद है जिसके बाद हम ट्रायल करा लेते हैं या खेल लेते हैं मैचेस। बाकी और कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है। किला ग्राउंड होता था वो नहीं है आपके पास, थाना वाला ग्राउंड मुस्तफ़ा बाग मुस्तफ़ा ग्राउंड वो नहीं है, उधर एहतजाज आए दिन होते हैं। अकबरी ग्राउंड है उसका कोई हाल नहीं है, झील पाक ग्राउंड है उसका कोई हाल नहीं है, दाऊद का ग्राउंड है वो कोई हाल नहीं है। तो यहाँ पे तो जो MPs MNAs हैं ये तो 100 के 70 पी रहे हैं, बिल्कुल वो स्पोर्ट्स के करीब ही नहीं है कि उनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्स का है क्या मसला। तो मैं इस पर ये बात बिल्कुल बावर आपके तवज्जुह से करा दी है मैंने। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये अगर ये 2 या हमारी 3 टीमें नहीं लेंगे तो इंशाल्लाह मैं तो सिंध के एज ए चेयरमैन ये कहूँगा कि मैं ये टीम को नहीं भेजूँ तो वो बेहतर है, क्योंकि मैं किस को खुश करूँगा। तो यहाँ पे तो ग्राउंड तो क्या बात है वो कर रहे हैं, वो भी वीरान करना चाहते हैं, वहाँ के फ़ंड खा जाते हैं, अरबों रुपए फ़ंड खाते हैं इसके अस्पतालों के। अगर सही उनको अस्पतालों की चीज़ें मिल जाएँ तो मैं समझता हूँ मरीज़ शफा होकर अपने घरों को जाएँ, लेकिन वहाँ पे तो ये नहीं है। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये ग्राउंड आबाद हों। लोग जो लड़के आजकल नई नस्ल है वो ये अपने वीडियो में लगी रहती है, रात भर मोबाइल इस्तेमाल करती है, सुबह उठती नहीं है। वरना हमारा दौर था तो सुबह फजर के बाद हम ग्राउंडों में होते थे, 2-2 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते थे, शाम को करते थे। आजकल तो लड़का सोता है तो उठता ही 12-1 बजे। जब शाम को मैच होता है तो उसका जो मैनेजर और वो जो सदर और सेक्रेटरी साहब होते हैं वो बुला रहे होते हैं, भाई तो खुदा के लिए आ जा। तो ये हाल तो हो गया है। लेकिन मैं उन नौजवानों से भी कहता हूँ मोबाइल की लालच से निकलें और फुटबॉल की तरफ आएँ। आपको चांस है इस टाइम। मैं खुद सिंध का चेयरमैन हूँ, खुद स्पोर्ट्समैन था, फुटबॉल खेलता था, वापडा से भी, सिंध से हर तरह फुटबॉल खेली है मैंने हाई लेवल पे। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि वो लोग मेहनत करेंगे तो आएंगे। अब यहाँ पे तो अपने मैनेजर से खिलवा देंगे, आदम भाई एक लड़का रख लेना, तो ये लड़का नहीं बोलेगा, ग्राउंड बोलेगा। अगर लड़का में टैलेंट है तो वो आएगा, कोई भी हो, किसी का लड़का हो, किसी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता हो, हमारा उससे ताल्लुक़ ही नहीं है। मैंने अपनी कमेटी को भी यही कहा था कि जो लड़का अच्छा हो आप उसको उठा लें बिल्कुल, और हम उसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ब्रांड चांसेस है कि हमारे पास पाकिस्तान तक हमारी रसाई है और हम उसके लिए लड़ेंगे बाकायदा जो अच्छा लड़का। विवर्स आपने देखा कि खिलाड़ियों ने जो अपने तारुफ भी कराया और बताया कि ये एक पसमानदा इलाके से आए हैं और सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इनके बैनर तले अपने मुल्क और अपने सूबे का नाम रोशन करना चाह रहे हैं। और मैं भी हुकूमत वक्त से ये कहूँगा कि जो इनके मसाइल हैं, आज़म खान जो कि इस फुटबॉल एसोसिएशन को एक ड्रिप का माहौल दे रहे हैं या उनको ताज़ा दम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीमार हाल जो हमारी सूबा सिंध की फ़ुटबॉल है उसको हमेशा खड़ा करने की कोशिश करते हैं और दरपेश मसाइल भी होते हैं। मैं चाहूँगा कि हुकूमत सिंध और पाकिस्तान, बिलखुसूस पाकिस्तान के जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, बैरोक्रेट हैं या जितने भी लोग हैं जो लवर हैं, स्पोर्ट्स लवर्स हैं, वो आज़म खान का साथ दें और हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो होनहार खिलाड़ी हैं उनको आगे लेके जाएँ। इसी के साथ मैं ज़्यादा चाहूँगा हैदराबाद फ़ुटबॉल क्लब से मैं हूँ सलीम ज़ई HP लाइव TV से कैमरामैन अमीन चौहान के साथ अल्लाह हाफ़िज़ जी।